हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कल हमने आपको कबीरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ाया, उनका जीवन परिचय, और आज इन्हीं नीति के दोहों में हम पढ़ेंगे रहीमदास जी के दोहे। ठीक है, तो रहीमदास जी के दोहों को पढ़ने और समझने से पहले उनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रहीमदास जी का जीवन परिचय। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर को 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। रहीमदास जी मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी इन्होंने अपनी काव्य रचना हिंदी साहित्य में की। इन्होंने दोहावली, सतसई, सवैये आदि की रचना संस्कृत काव्य के माध्यम से की, और रहीमदास जी की मृत्यु सन 1627 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो गई। ठीक है बच्चों, इनके बारे में किसी भी कवि के बारे में पढ़ना हो तो पहले उसके जीवन के बारे में, उसकी कहानी या उसकी कविताएं या दोहे होते हैं, उनसे पहले उस कवि हो या कोई लेखक हो उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो हम शुरू करते हैं रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी का पहला दोहा है, देखो यहाँ है, लिखा है, आप किताब में भी देख सकते हो। रहीमन याचकता गहे, बड़े छोटे हुई जात, नारायण को हो भयो 52 अंगूर गात। एक बार फिर पढ़ेंगे इसको, आप भी पढ़िए। रहीमन याचकता गहे, बड़े छोटे होई जात, नारायण हूँ को भयो 52 अंगूर गात। इसका अर्थ कवि क्या कहता है, यहाँ देखिए, इसको हमने यहाँ लिखा है समझाने के लिए। रहीमदास जी कहते हैं कि भिक्षा मांगने वाला बड़ा व्यक्ति भी छोटा हो जाता है, जो भीख मांगता है वो भी छोटा हो जाता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि भगवान विष्णु को भी भिक्षा मांगने के लिए महाराज बलि के पास 52 अंगुली का एक बौना वामन यानी कि ब्राह्मण बनकर उसका अवतार लेकर जाना पड़ा था। ठीक है, अगला है, यहाँ देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहों का क्या अर्थ लिखते हैं, क्या अर्थ बताते हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता, प्रेम का धागा जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है, इसे तोड़ना उचित नहीं है। यदि प्रेम का नाता एक बार टूट जाता है, ये धागा इसको हम तोड़ देते हैं, तो उसे जोड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है और उस नाते में पहले वाली जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसका तीसरा दोहा देखिए। रहीमन पर उपकार में करत बड़े नहीं बीच, मांस दियो सीवी भूपने, दीनो हाड़ दधीची। थोड़े संस्कृत भी है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। फिर पढ़ते हैं एक बार। रहीमन पर उपकार में करत बड़े नहीं बीच, मांस दियो सीवी भूपने, दीनो हाड़ दधीची। इस दोहों का अर्थ रहीमदास जी बताते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को भलाई करने में, यानी कोई भी मनुष्य अगर किसी की भलाई करता है, किसी का नेक काम करता है, सहायता करता है, भलाई करने में अपना पराया मित्रता आदि देखना नहीं चाहिए। क्योंकि राजा शिवी ने, एक राजा शिव थे, राजा शिवी ने कबूतर की प्राण, एक पक्षी है कबूतर की प्राण, उसकी रक्षा करने के लिए अपने शरीर को दान कर दिया, और ऋषि दधीची ने भी अपने अस्थियों को संसार की भलाई के लिए दान कर दिया था। ठीक है, और रहीमदास का आखिरी दोहा है, चौथा दोहा। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जात जाई, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। क्या मतलब हुआ? मतलब आपको आगे बताते हैं, एक बार फिर पढ़ लीजिए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाती, गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नहीं। तो इसका अर्थ यहाँ लिखा है। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि गोकुलवासी श्री कृष्ण को मुरलीधर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, आदि कई नामों से पुकारते हैं। इससे श्री कृष्ण की महिमा में कोई अंतर नहीं आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आता है आप एक बार फिर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोहों को एक बार 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा रीडिंग है, उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर अंत में देंगे। ठीक है, आप देखते रहिए अच्छी तरह से। धन्यवाद।